सभी लोगों का स्वागत है ए स्क्वायर एच क्लासेस में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 7.2 को। और इसमें हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 5 जो दिया हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देखो अब ये जो क्वेश्चन है इसको भी हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसे दोनों ही तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको इसका बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, जिसमें आपको कोई भी चीज एलिमिनेट जल्दी से करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखो, आप क्या करिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाई कि 2 साइन ए कोस ए इज इक्वल टू होता है साइन 2a। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे, तो ये ऊपर वाला कुछ कुछ ऐसी टर्म देखने को मिल रहे हैं। इसे लगभग आप मान के चलिए ये ए है, ये भी ए है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 ये बाहर ले लिया, इसको लिख सकते हैं हम साइन 2ax प्लस बी dx। ठीक है, ये ऐसा देखने में लग रहा है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब क्या करेंगे हम, इसमें ये जो है इसको हम डी मान लेंगे, जो भी ये टर्म दे के रखी हुई है 2ax इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर जब हम करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, ऐसा ही रह जाएगा। a भी कांस्टेंट है, ऐसा ही रह जाएगा। x का dx हो जाएगा और b कांस्टेंट है अलग से, तो उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू डी टी। तो यानी कि dx की जो वैल्यू आई वो आई dt अपॉन 2a। बस यही अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, 1/2, इसकी जगह तो t आ जाएगा और इसकी जगह पे क्या आएगा, dt अपॉन 2a। तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 2 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई होके 4a आ गया, और साइन का होता है माइनस का कोस टी। ठीक है, प्लस सी। बस अब को टी की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए। कोस टी को क्या माना था हमने भी, 2ax प्लस बी अपॉन 4a प्लस सी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यही इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कुछ ना करना पड़े, सीधा कैसे कर सकते हैं इसको, सीधा ही सब्स्टिट्यूट करके। तो यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया होगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताता हूँ। उससे पहले मुझे आवश्यकता होगी कि थोड़ा स्वच्छता अभियान अपनाया जाए। चलिए, तो हो गया ये। देखो, इस वाली कंडीशन में सीधा या तो आप साइन को टी मान लीजिए या कोस को टी मान लीजिए, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबका डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा ही आएगा। इसमें साइन को मानेंगे तो कोस आएगा और कोस को मानेंगे तो साइन आएगा। तो आप साइन मान लीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी को टी। तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस ए एक्स प्लस बी, फिर आगे हम ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए यहाँ जाएगा और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो, इसमें आप कोई नया नहीं है, क्योंकि आप जानते ही होंगे डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो यानी कि यहाँ से डी एक्स की जो वैल्यू आई वो आई डी टी अपॉन ए कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आया। बस यहाँ पे ये पुट करिए। तो हमने देखो इसको तो टी मान लिया था, इसको टी ऐसे लिख दिया, इसे सेम यही रहने दीजिए और डी एक्स की जगह पे लिखिए डी टी अपॉन ए कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये तो गया कट, और ए है कांस्टेंट, बाहर लिख लिया, क्या बचा टी डी टी। तो इसका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, बस यही आ गया। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, टी की वैल्यू वापस पुट कर लीजिए,
साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये तो दोनों का अलग अलग आंसर आया। कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं उस पहले वाले को इसके बराबर कर देता हूँ। ठीक है, अलग अलग नहीं, सेम ही तो आंसर है, आंसर सेम है। ये सब ट्रिग्नोमेट्री का फंडा है कि एक टर्म दूसरे में कन्वर्ट करने वाला। तो देखो पिछले वाला क्या था, लोग अभी बना देते हैं इसको इसके जैसा, 4a cos 2ax प्लस बी। देखो आप लोगों को ये और प्लस सी था, आप लोगों को इतना तो देखो पता होगा कि cos 2a का जो फॉर्मूला होता है वो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए होता है। अब ए की जगह पे ये है तो इसमें लगा दीजिए फॉर्मूला -4 -1/4a। कोस की जगह पे लगाएंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर ए की जगह पे ax प्लस बी और प्लस का सी, अंदर मल्टीप्लाई करिए 1/4a माइनस का आया और ये प्लस का हो गया 2/4a साइन स्क्वायर ax प्लस बी प्लस सी। इससे ये कट हो गया तो देखो क्या हुआ, ये 1/2a साइन स्क्वायर ax प्लस बी और माइनस का 1/4a प्लस सी। इस पूरे को हमने कुछ भी आप इस पूरे को C2 मान लीजिए, C1 मान लीजिए, तो क्या लिखा 1/2a साइन स्क्वायर ax प्लस बी प्लस C1। देखिए क्या सेम है। अब आप ही बोलेंगे कि आपने ये क्या किया, भाई कांस्टेंट टर्म है, हम कांस्टेंट टर्म को कुछ भी मान सकते हैं, दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म अगर डिफर भी हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देखो सेम आ गया ना आंसर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।